सोचिए, अगर हमारी जमीन के नीचे एक ऐसा खजाना दबा हो जो दुनिया के सारे अंदाजों को ही बदल कर रखते। आज हम एक ऐसी ही इनक्रेडिबल खोज की पड़ताल कर रहे हैं। 83 अरब डॉलर की कीमत वाला एक बहुत बड़ा सोने का भंडार। देखिए, कई सालों से साइंटिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट को यही लगता था कि सोने की बड़ी बड़ी खोजों का जमाना अब खत्म हो गया है, कि जमीन के नीचे जो भी बड़े खजाने थे वो सब ढूंढे जा चुके हैं। पर वो कितने गलत थे। जमीन के ठीक नीचे एक ऐसा राज छिपा था जो अब आखिरकार सामने आ गया है। 83 अरब डॉलर। सिर्फ इस रकम पर एक पल के लिए गौर कीजिए और सुनिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआती अंदाजा है। ये इतना ज्यादा है कि इसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं है। इसे ऑफिशियली धरती का सबसे बड़ा हाई ग्रेड सुपर जायंट सोने का भंडार कहा जा रहा है। अब ये सुनने में भारी भरकम शब्द लग सकते हैं, पर इनका मतलब है कि ये खोज सोने के ग्लोबल मार्केट और हमारी टेक्नोलॉजी के भविष्य को, मतलब हमारे स्मार्टफोन से लेकर सैटेलाइट तक, हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए अब जरा इस पड़ताल में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये खोज कितनी बड़ी है और ये मिली कहाँ है। तो ये खजाना मिला है चीन के खुनान प्रांत में वांग्यू गोल्ड फील्ड के नीचे। शुरुआती अंदाजे बताते हैं कि यहाँ 1000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा सोना हो सकता है, और ये सोना 40 से ज्यादा अलग अलग चट्टानी परतों में फैला हुआ है। अब इसके साइज को समझने के लिए इसकी तुलना पिछले रिकॉर्ड होल्डर से करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की साउथ डीप माइन में लगभग 900 मीट्रिक टन सोना है, जो अब तक की सबसे बड़ी मानी जाती थी। ये नई वांगू फील्ड उससे भी बड़ी होने की क्षमता रखती है। और ये सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं हैं। उस साइट पर काम करने वाले एक प्रोस्पेक्टर चेन रुलिन ने बताया कि जब उन्होंने चट्टानों के सैंपल निकाले तो उनमें सोना खुली आंखों से साफ साफ दिख रहा था। ये एक बहुत ही रेयर और इम्पॉर्टेंट साइन है जो बताता है कि खजाना कितना ज्यादा रिच है। लेकिन इस खोज की कहानी सिर्फ इसके बड़े आकार पर ही खत्म नहीं होती। जो चीज इसे सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है वो है इस सोने की क्वालिटी। आगे बढ़ने से पहले ये हाई ग्रेड का मतलब समझना जरूरी है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि चट्टान के हर टुकड़े में सोने की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उसे निकालना न सिर्फ आसान होता है, बल्कि बहुत ज्यादा मुनाफे वाला भी होता है। और ये स्लाइड देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक आम हाई ग्रेड खदान में 1 टन पत्थर से 10 ग्राम से भी कम सोना निकलता है, लेकिन वैंगो फील्ड में कुछ सैंपल्स में 1 टन पत्थर से 138 ग्राम तक सोना मिला है। ये एक अविश्वसनीय रूप से प्योर और रिच भंडार है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्रकृति में इतना सारा और इतना शुद्ध सोना एक ही जगह पे इकट्ठा कैसे हो गया? इसका जवाब जियोलॉजी यानी भूविज्ञान में छिपा है। नेचर जियोसाइंस की एक स्टडी के मुताबिक ये एक बहुत ही तेज और ड्रामेटिक प्रोसेस से बना है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप एक गीले स्पंज को जोर से निचोड़कर पानी निकालते हैं, वैसे ही भूकंप जैसी कोई बड़ी घटना जमीन के नीचे की चट्टानों को जोर से निचोड़ देती है। इससे एक तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा होता है, और यही स्पार्क लिक्विड में घुले हुए सोने को तुरंत बाहर निकालकर एक ही जगह पर जमा कर देता है। अब चलते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। इस खोज का दुनिया पर क्या असर होगा? ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये स्ट्रैटेजी की भी बात है। सोना सिर्फ गहनों या सिक्कों के लिए नहीं है। आज इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सैटेलाइट और डिफेंस सिस्टम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी में होता है। ये हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। चीन पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक है। 2023 में ही उसने 370 टन सोने की माइनिंग की थी। अब इस नई खोज के साथ उसकी ये पोजीशन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये विशाल भंडार चीन को ग्लोबल टेक्नोलॉजी और मिनरल सप्लाई चेन पर एक ऐसा कंट्रोल दे सकता है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। इसका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा। इतिहास गवाह है, जब भी धरती ने अपने छिपे हुए खजानों को दुनिया के सामने रखा है तो उसने सिर्फ बाजारों को ही नहीं बल्कि देशों की किस्मत को भी बदला है। ये खोज भी उसी कहानी का एक नया चैप्टर हो सकती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इतने बड़े पैमाने का भंडार आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद अब तक छिपा रह सकता था, तो ये सोचना कितना रोमांचक है
कि हमारी धरती के नीचे और कौन-कौन से अनजान रहस्य दबे हो सकते हैं।